बात कर लेते हैं आसमान से बरसते कुदरत के क्रोध की। तो शहर शहर बस सैलाब का सितम नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के बाद कोहराम मच गया, क्योंकि वहां की सड़कें, गलियां, बाजार, यहां तक कि कई मकान भी सैलाब में डूब गए। मध्य प्रदेश के इन शहरों पर ऐसी आसमानी आफत बरसी कि वहां के लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। कहीं जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई तो कहीं मंजिल पर पहुंचने की बेबसी नजर आई। अब देखिए छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा इलाके से आई इन तस्वीरों को। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक लड़का पानी के तेज बहाव के बीच बुरी तरह फंस चुका है। इस बीच इलाके के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और रस्सी की मदद से उसके पास पहुंच गए। इसके बाद उसे किसी तरह पानी के तेज बहाव से निकालने की कवायद शुरू की गई। बताया गया कि यह लड़का मोटरसाइकिल से पुल के ऊपर बह रहे पानी को पार कर रहा था। तभी वो तेज लहरों का सामना नहीं कर सका और फिसलता हुआ बहने लगा। उसकी मोटरसाइकिल तो बह गई, लेकिन वो लहरों से काफी देर तक जूझता रहा और फिर कुछ देर की मेहनत के बाद उसे बचा लिया गया। विदिशा शहर भी थोड़ी सी बारिश झेल नहीं पाया। हालात बाढ़ जैसे दिखने लगे। बाजार की सूरत ही बदल गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पानी ने डेरा जमा लिया। दुकानें वक्त से पहले ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय परिसर भी थोड़ी देर की बारिश में पानी पर तैरता दिखा। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल से घर जाना मुश्किल हो गया। कुछ लोग तो अपने बच्चों को कंधों पर लेकर घर जाने के लिए मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के कारोबारी शहर इटारसी की ये हालत भारी बारिश के बाद हुई है। सड़कें बाढ़ में डूबी हुई हैं। रास्तों का आता पता नहीं। जहां देखो वहीं पानी ही पानी। कई गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। कार, ट्रक, बाइक सब पानी से लबालब सड़क में डूब गई। एक युवक तो पानी से बचने के लिए डूबी हुई कार की छत पर खड़ा हो गया। इटारसी के कई घरों में पानी घुस गया है। पूरा घर बुरी तरह पानी से सराबोर हो गया है। अच्छा ये बताइए, ये पानी आया कब यहाँ पे? यहाँ लगभग 5 बजे आया रात को और सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था। अति से ज्यादा पानी गिर चुका और उससे ज्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। बारिश के प्रकोप से इंसान तो क्या, भगवान का दर भी नहीं बच पाया। ये शिव मंदिर पानी से लबालब हो गया। सड़कों पर फंसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चूंकि सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है, लिहाजा लोग डिवाइडर पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जुगत में हैं। तेज बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ से घिरे हुए हैं, जहां उनको निकालने के लिए जो रहवासी जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जो मोहल्लों में जा के लोगों को निकाल रही है। और एबीपी न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर इटारसी पर आई इस आपदा को कैमरे में कैद किया है। लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़कों पर कमर कमर तक पानी है। एक व्यक्ति तो अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर इस संकट से पार पाने की कोशिश में है। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ वाले बोट लेकर आए। रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ वाले दरिया बन गए शहर में ट्रैक्टर लेकर मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं। इटारसी पर अचानक इतनी बड़ी आफत आ गई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इंसान तो इंसान, जानवरों के सामने भी संकट आ गया। शहर के आवाम नगर में नाला पार करने की कोशिश में एक गाय बह गई। इटारसी की एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में ख्याति है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक पर ही पानी भर गया, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही ठप।
भारी बारिश ने मध्य रेलवे के इटारसी बैतूल सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश ट्रैक के नीचे की जमीन को बहा ले गई। ट्रैक पर जहां ट्रेन चलती है वहां बाढ़ का पानी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। गुजरात के कुछ जिलों में अब भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। खासकर वलसाड़ और नवसारी जिले में तो पानी का कब्जा ही हो गया है। वहां भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। उफनती कावेरी नदी, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से नीचे लटकी रस्सी, उसमें लटका जवान और जवान की गोद में एक मासूम बच्चा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में घिरे इस अबोध बच्चे को जवानों ने बड़ी बहादुरी से बचाया। इससे पहले बच्चे की मां और दादी का रेस्क्यू हुआ तो वो बच्चे को लेकर चिंतित हो उठी और रोने लगी। हेलीकॉप्टर में बच्चे की मां से जवानों ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बाढ़ग्रस्त नवसारी के चिखली तालुका में हेलीकॉप्टर से देवदूत बनकर उतरे सेना के जवान एक एक करके बाढ़ में घिरे 25 लोगों को बाहर निकाल लाए। बाढ़ के बीच आसमान से सेना के जवानों ने तो जमीन पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीमों ने अलग अलग नावों के जरिए फंसे हुए लोगों को इस संकट से बाहर निकाला। रेस्क्यू की ये तस्वीरें नवसारी के बिलीमोरा इलाके की हैं। असल में नवसारी के अलग अलग इलाकों में अभी भी बहुत पानी भरा है, जहां तहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें साझा तौर पर फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी है। बचाव दल ने यहां न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। वलसाड़ में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग बेघर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए और अच्छा भी हुआ, क्योंकि बाढ़ ने कई इलाकों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। कुछ मकान कुदरत के इस क्रोध का सामना नहीं कर पाए और धराशायी हो गए। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की बेबसी का अंदाजा लग गया होगा। ये वलसाड़ जिले की तस्वीर है और वलसाड़ जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। ये पलंग है, ये बिस्तर है, टीन के शेड हैं, इसके साथ ही लोहे के पोल हैं और कई अलमीरा यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोहे के गेट देखेंगे, ड्रम देखेंगे, उन सभी चीज़ों को, इतने लोहे की चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने। हालांकि वलसाड़ के कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई, जिन्हें समेटना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। तो मैदान का क्या हाल है वो आपने देखा। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो वहां भी आफत की बारिश हुई, जिससे उत्तराखंड के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जमीन खिसकने के चलते हुई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। वहां के कई इलाकों में रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई। अब रुद्रप्रयाग से आई इस भयानक तस्वीर को देखिए। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही खिसक कर जमीन पर आ गया। इससे पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोग दहशत से भर गए और जो जहां थे वहीं रुक गए। खुदाई करने वाली मशीन भी बुला ली गई। इसके बाद पेड़ समेत पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आया, जिसके बाद धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क रुद्रप्रयाग से कट गया।
कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीर चमोली जिले से भी सामने आई। वहां अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर रोड पर आ गया। उस वक्त एक महिला वहां से गुजर रही थी, तभी लैंडस्लाइड हुआ और महिला ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ गंगा की सहायक नदी नंदाकिनी में भी भारी उफान है। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में खतरे की घंटी बज गई। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वालों को सतर्क कर दिया। आसमान से बरसती आफत से पंजाब का मुक्तसर इलाका भी नहीं बच पाया। वहां के लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। किचन में, बेडरूम में, सब जगह पानी ही पानी। इससे लोगों के घरों का सामान खराब हो गया। लोगों की मुश्किल ये है कि ऐसे हालात में रहें कैसे। इस एक बारिश ने मुक्तसर में ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी। गलियां, सड़क, रास्ते सब पानी से लबालब है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा पूरा शहर तालाब सा नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।